नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का ग्रामर सेक्शन। इसमें आज हम सीखने वाले हैं सेलिब्स और एसेंट्स क्या होते हैं। हमने बचपन से स्पेलिंग बनाना सीखा है और स्पेलिंग बनाते समय हम स्पेलिंग के क्रम को भी ध्यान में रखते हैं और स्पेलिंग किस क्रम में बनी है, उसको किस क्रम में बनाया जाता है, इस बात को सीखा जाता है। उसको सीखने के लिए हम सेलेब्स और एसेंट का नॉलेज लेते हैं। तो हम एसेंट्स और सेलेब्स की छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे अभी कि एसेंट्स और सेलेब्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेलेब्स से। जब किसी स्पेलिंग को उच्चारित करते समय हम उस स्पेलिंग के जितने अंश को एक बार में बोल देते हैं उसे कहा जाता है सेलेब, उस स्पेलिंग का सेलेब। और उस स्पेलिंग को बोलते समय जिन जिन लेटर्स पर हम दबाव डालते हैं उसे कहा जाता है एसेंट। तो इस प्रकार किसी भी स्पेलिंग में एक सेलेब और एक एसेंट होता है और किसी भी स्पेलिंग में एक से ज्यादा सेलेब भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा एसेंट भी हो सकते हैं। एसेंट्स लिखते समय हम उस समय लगाते हैं जब एक से ज्यादा सेलेब वाली स्पेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि वुमेन, इस तरह के शब्द। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक सेलेब वाले शब्द कौन कौन से हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एक से ज्यादा सेलेब वाले कौन कौन से शब्द हैं। तो एक सेलेब वाले शब्दों में आता है जैसे मैन, पैन, काउ। मैन बोलते समय MAN, मैन बोलते समय M शब्द के ऊपर दबाव है, इसीलिए लिखते समय इसके ऊपर एसेंट लगाया हुआ होता है, एसेंट सिंबल लगाया हुआ होता है। आइए इसके पहले हम ये देखते हैं कि एसेंट को और सेलेब्स को इंडिकेट किस तरीके से किया जाता है। जब हम एक से ज्यादा सेलेब वाली स्पेलिंग इस्तेमाल कर रहे हो लिखने में या बोलते समय, तो वहाँ दो सेलेब्स के बीच में हमेशा डैश का इस्तेमाल किया जाता है, डैश। और जब हम किसी शब्द को ये बताना चाहें कि इस अक्षर में या इस स्पेलिंग में इस सेलेब के ऊपर दबाव डाल करके बोलना है या दबाव डाल करके उच्चारित करना है, तो वहां पर हम एसेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, एसेंट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जो एपोस्ट्रोफी एस की तरह दिखाई देता है। तो ये तो हुआ कि इनको इंडिकेट कैसे करेंगे, सेलेब्स और एसेंट्स को इंडिकेशन किस तरीके से किया जाएगा सांकेतिक रूप में लिखते समय, ये हुआ। अब हम बोलते समय किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे समझे, अंडरस्टूड। हालांकि बोलते समय हमें दिखता तो है नहीं कि यार कहाँ पर सिंबल लगाया आपने, तो वो समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जैसे कि एक सेलेब वाले शब्द जब बोले जा रहे हैं, जैसे कि मैन, पैन, काउ, तो इसमें ये देखा जाता है कि हम किस लेटर के ऊपर या किस युग्म के ऊपर या किस पेयर के ऊपर जोर डाल रहे हैं। जिस पेयर के ऊपर जोर डाला जा रहा है वहां ये समझा जाता है कि इसमें एसेंट लगा हुआ है। और जब हम उसको हिज्ज करके पढ़ते हैं या फिर उसको डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसमें एक या एक से ज्यादा सेलेब्स हैं। जैसे कि मैन, पैन, काउ, ये एक सेलेब वाले शब्द हैं, पूरा का पूरा एक बार में बोला जा रहा है मैन। बस मैन बोलते समय M के ऊपर जोर डाला जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि M के ऊपर एसेंट लगा हुआ। ऐसे ही पैन, PEN, पैन, एक बार में पूरा उच्चारित किया जा रहा है, परंतु बोलते समय P के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, इसलिए वहां बोला जाता है पैन, पैन, P के ऊपर दबाव। ऐसे ही खाओ, खाओ बोलते समय या काउ बोलते समय हम C के ऊपर एसेंट लगाते हैं, एसेंट सिंबल लगाते हैं, ये दर्शाने के लिए कि जब भी हम इस शब्द को बोलेंगे वहां पर C के ऊपर दबाव डाल करके बोलना है। तो ये हुए एग्जाम्पल एक सेलेब वाले। अब हम देखेंगे कि दो सेलेब वाले या दो एसेंट वाले वर्ड्स या स्पेलिंग्स कौन कौन सी हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वुमेन, किचन, एप्लीकेशन, ये एक से ज्यादा सेलेब और एक से ज्यादा एसेंट वाले शब्द हैं। तो इन शब्दों को बोलते समय या इन स्पेलिंग्स को बोलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हीं लेटर्स के ऊपर दबाव डालें जिन लेटर के ऊपर दबाव आना चाहिए। जैसे कि
वुमेन बोलते समय हु और मैन दो सेलेब हैं, WO हु एक सेलेब है, MEN मैन या MAN मैन दो सेलेब दूसरा सेलेब। तो इन दोनों सेलेब में हम दबाव किन शब्दों पे डाल रहे हैं, किन अक्षरों पे डाल रहे हैं, किन लेटर्स के ऊपर डाल रहे हैं, इस बात का ध्यान रख के हमें काम करना चाहिए या उच्चारित करना चाहिए। जैसे कि हु बोलते हैं तो W के ऊपर दबाव है, उसके ऊपर एसेंट लगा हुआ रहता है। तो जब भी हम इस शब्द को उच्चारित करेंगे तो वहां पर हमें W को जोर देकर बोलना पड़ेगा। W का जो देवनागरी लिपि में प्रोनाउंस निकलता है उसको जोर डाल करके बोलना पड़ेगा। जैसे कि हु मैन, वुमेन। जब हम इस लहजे में बात करते हैं तो एक अलग एटीट्यूड आता है उसमें। तो वुमेन, वुमेन, वुमेन W के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस यानी कि एसेंट सिंबल लग रहा है, यानी कि दबाव पड़ रहा है। ऐसे ही दूसरे सेलेब में मैन के M लेटर के ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो इन दो सेलेब्स में दो लेटर्स हैं जिनके ऊपर दबाव डाला गया है। इस दबाव को एसेंट कहा जाता है और ये दोनों ही लेटर, ये दोनों ही सेलेब जब बोले जाते हैं तो थोड़ा सा दबाव डाल करके दोनों ही लेटर्स को बोला जाता है। जैसे कि वुमेन, वुमेन, वुमेन। वुमेन एक महिला को इंडिकेट करने के लिए एक वर्ड याद किया गया है, तो उसको बोलते समय इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं दो सेलेब वाला, किचन। किचन बोलते समय इसको दो सेलेब में विभाजित कर सकते हैं हम, किच एन, किच एन, किच एन, किचन, किचन, किच एन, किचन। किचन बोलते समय KI, ये जो लेटर्स हैं इसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। इसीलिए ये पूरा का पूरा जब हम शब्द बोलते हैं कि देवनागरी का, तो उसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं क्या लेटर्स इस्तेमाल किए हमने, KI। तो KI लिखने के बाद KI के ऊपर अर्थात I के ऊपर एसेंट सिंबल लगा हुआ होता है। वहां पर हमें ये समझना पड़ता है कि इसको दबाव डाल करके बोलना है। किचन, किच एन। दूसरा सेलेब है NEN, इस पर भी दबाव आ रहा है। इसमें E लेटर के ऊपर दबाव N। किचन, किचन, आई एम इन द किचन। तो जब हम बोलते हैं आई एम इन द किचन, तो किचन बोलते समय KI के ऊपर दबाव है, इसलिए वहां हम एसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। और N दूसरा सेलेब जो इसी स्पेलिंग का है उसमें E के ऊपर दबाव है, इसलिए वहां पर एसेंट लगा हुआ है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर दो सेलेब है और दो एसेंट है। इसी तरीके से एप्लीकेशन, अगला उदाहरण है एप्लीकेशन। इसमें एप्लीकेशन, एप्लीका, एप्लीके और शन, TION शन, ये दो सेलेब है। एप्लीके, TION शन दो सेलेब में विभाजित कर दिया और इसके अंदर भी दो एसेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो कहाँ कहाँ दबाव के जरिए हम पता करेंगे। एप्लीकेशन, एप्लीके, एप्लीके। ए के ऊपर दबाव आ रहा है क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है और बताते समय हमें ये महसूस कराना है सामने वाले को कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ए पहला लेटर है तो उसका मतलब ये निकल रहा है कि सब एप्लीकेशन दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दे रहा हूँ, पहले मेरा काम होना चाहिए। उस भाव को दर्शाने के लिए हम दबाव डाल करके इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से स्पेलिंग इजाद की जाती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सेलेब्स और एसेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन शब्द में ए के ऊपर दबाव है इसलिए वहां एसेंट लगा हुआ मिलेगा आपको। और प्लीके, प्लीका, प्लीका, प्लीका में LI के बाद एसेंट लगा हुआ मिलेगा। जी हाँ, प्लीका में LI के बाद आपको एसेंट लगा मिलेगा क्योंकि जब इस सेलेब को उच्चारित किया जाता है तो दबाव ए के ऊपर आता है और दबाव आता है I के ऊपर। इसलिए एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं, मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं। एप्लीकेशन, शन को डायरेक्ट साधारण तौर पर बोल दिया है इसमें, इसलिए उस पर दबाव नहीं है ज्यादा। दबाव जिन लेटर्स पर दिया जा रहा है उसके आगे एसेंट्स लगा हुआ मिलेगा आपको। और जब दो सेलेब्स को बताना हो तो उन दो सेलेब्स के बीच में डैश लगा हुआ मिलेगा आपको डिक्शनरी में। तो जब भी उन शब्दों को हम सीख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें किन शब्दों को दबाव डाल करके बोलना है या किन लेटर्स को दबाव डाल करके बोलना है।
ट्रांसलेशन के समय या फिर हम बातचीत करते समय उन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला वुमेन, किचन, एप्लीकेशन, तो इस तरीके से मैन, फैन, खाओ, तो ये जो हमारी नाभि से स्वर निकलते हैं उसकी वजह से यहाँ पर एसेंट का इस्तेमाल होता है कि यार हम दबाव डाल रहे हैं किसी चीज के ऊपर, दबाव डाल करके बोला जा रहा है। और अब मुद्दा आता है ये कि हम एसेंट्स और सेलेब्स को समझने के बाद में इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों करें। तो इसका जवाब ये है कि जब भी हम एसेंट्स और सेलेब्स को समझने के बाद उस स्पेलिंग को इस्तेमाल करते हैं, उस लेटर्स के क्रम को समझने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक प्रभाव बनता है उस शब्द का। जैसे कि एप्लीकेशन, हम साधारण बोल देंगे एप्लीकेशन देने आया था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु अपन ऐसा बोलेंगे मैं एप्लीकेशन देने आया हूं सर, उससे एक प्रभाव पड़ रहा है। उस प्रभाव को ध्यान में रख करके एप्लीकेशन में दबाव डिसाइड किया गया कि ए के ऊपर एसेंट लगेगा और आई के ऊपर एसेंट लगेगा। ऐसे ही मैं किसी स्त्री के बारे में बता रहा हूँ, वुमेन। तो वुमेन बोलते समय जिन शब्दों को दबाव डाल करके बोलना पड़ रहा है उसके ऊपर मुझे एसेंट इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि डब्ल्यू के ऊपर दबाव पड़ रहा है, मैन के ऊपर, एम के ऊपर दबाव पड़ रहा है। इसीलिए उन शब्दों को उच्चारित करने के लिए, मैं उनका अस्तित्व बताने के लिए उस स्पेलिंग को उस तरीके से, उस लहजे से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही किचन, ऐसे ही मैन, पैन, खाओ, तो इसमें एसेंट्स और सेलेब्स एक बार फिर से देख लेते हैं। एक पूरी स्पेलिंग का उतना अंश जो एक बार में बोला जा रहा है सेलेब कहलाता है। किसी भी स्पेलिंग में एक सेलेब हो सकता है या एक से ज्यादा सेलेब हो सकते हैं। स्पेलिंग को बोलते समय किसी सेलेब के ऊपर या उस सेलेब के किसी लेटर के ऊपर या दोनों सेलेब्स में से किसी भी लेटर के ऊपर अगर दबाव पड़ रहा है तो उस दबाव को कहा जाता है एसेंट, और उसको दर्शाने के लिए एसेंट सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।